इलेक्शन हुए हैं जम्मू कश्मीर में, तो लोगों के अगर उम्मीदें हम देखेंगे, उम्मीदें बहुत ज़्यादा है लोगों की। और देर आए दुरुस्त आया, आखिरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये महसूस किया है कि लोगों की बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बहुत सारे मुश्किलात थे। जो अवामी जो नुमाइंदे होते हैं, जो अपने जो लोगों की बात उठाते हैं, तो उनको एक मौका मिला है अभी 10 साल के बाद। हम इसका बहुत अच्छे तरीके से खैर मकदम भी कर रहे हैं और खुशामदीद भी कर रहे हैं इस चीज़ को। देखो जी, हमने पंजाब में भी असम्बली इलेक्शन पहली बार लड़ा था और 2/3 अक्सरियत में वहाँ पे हमारी सरकार बन गई है। और उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हमें साथ देंगे और यहाँ पे भी सरकार बनने में हमारे एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और लोगों का जो मन है, जो हम मन टटोल रहे हैं फील्ड में, लोगों का अच्छा रिस्पांस आ रहा है पार्टी की तरफ। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूंसी जो हम जीतने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हमारी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है इंशाल्लाह रहमान। अगर देवसर के लोगों ने हमें साथ दिया, खासतौर पर नौजवान तबके ने साथ दे दिया, तो हम ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी के भी हम जीत की ओर जा रहे हैं। देखो जी, हमारा अरविंद केजरीवाल जी का एक विजन है। वो एक विजन है लोगों के हित के लिए, गरीब लोगों के हित की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल जी है। हमने दिल्ली में, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री किए हुए, और दिल्ली में हम पानी फ्री किया हुआ है पिछले 3 टर्म 15 साल से। पंजाब में हम घर घर राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, अच्छे मॉडर्न स्कूल बनाने का काम कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन हमारे गरीब तबके तक, जो हमारा बीपीएल के लोग हैं, वहां तक वो अच्छी शिक्षा मिले और एक अच्छी तरीके से स्कूल बने जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, जिसमें एक आईएएस अफसर का बेटा भी पढ़े और जिसमें एक मास्टर का बेटा भी पढ़े, जिसमें एक किसान का बेटा भी पढ़े उसी स्कूल में। हमारा ये विजन है, अरविंद केजरीवाल जी का ये विजन है। उसी डेस्क पे आईएएस अफसर का भी बेटा बैठे, उसी डेस्क पे एक किसान का भी बेटा बैठे, एक ड्राइवर का बेटा भी वहीं पे बैठे पढ़े, और उसी स्कूल से दोनों पास आउट होके जो उनके मुकद्दर में खुदा ने लिखा होगा वो उनको मिल जाएगा। आज वो कह रहे हैं कि हम एजुकेशन फ्री करेंगे, आज वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, आज वो बड़े सारे बातें कर रहे हैं। लेकिन 2014 तक तो इन्हीं 2 खानदानों का तो राज था। इन 2 खानदानों ने 60 साल में क्यों नहीं किया? अब 70 साल के बाद इनको अब डेवलपमेंट याद आई। अब 60 साल में इन्होंने क्या किया उसका हिसाब कौन देगा? इन्होंने 60 साल में अगर कुछ किया, वो यहां पे गोली और बंदूक से सिवा और कुछ नहीं दिया कश्मीर के लोगों को। उसके अलावा और कुछ अगर दिया है, कुब्रिस्तान दिए हैं, जिसमें 1,20,000 लोग अभी तक शहीद हुए हैं, जो हमारे नौजवान लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। ये इन 2 खानदानों ने हमें दिया है। पीडीपी ने कहा कि हमने, मुझे बताइए जी, 2014 से लेके 2018 तक इनकी सरकार चली बीजेपी के साथ। मुझे बताइए, इनको एक ही सवाल आप पूछे कि कितने लोगों को आप लोगों ने रोजगार दिया है, किन किन डिपार्टमेंटों में दिया है? अगर इन्होंने रोजगार दिया है, जेके बैंक में अपने वर्करों को दिया है, ना कि एक आम किसान का बेटे को पकड़ के लाया, आओ जी आप बैंक में नौकरी लो। अगर आप भी आज भी उस चीज को छानबीन करेंगे, उसमें 95% यानी कि 99% में कहना, उसमें भी मुझे कोई हर्ज नहीं है कहने में, 99% लोग जो निकलेंगे वो इनके वर्करों के निकलेंगे, जो आजकल के जेके बैंक में जो मुलाजिम लगे 2015-16 में। इन्होंने दिया बहुत अच्छी तरीके, पीडीपी ने यहां पे दिया। 370 हटाने में अगर किसी का हाथ है वो पीडीपी का। 35A को हटाने का काम अगर किया किसी ने, वो पीडीपी ने किया। अगर यहाँ के नौजवानों को गोलियां बरसाई, वो पीडीपी ने बरसाई। अगर यहाँ के नौजवानों को आंखें खराब हुए, यहाँ के
माओं की आंखें, बहनों की आंखें खराब हुई है, वो पीडीपी ने वो काम किया। ये वही पीडीपी है, ये वही मोहब्बत जी है, ये वही सरताज मदनी जी है जो कह रहे थे कैमू वालों को ये संगबाज है, ये पत्थरबाज है। खड़वी और कैमू को एंट्री नहीं देते थे अपने घरों में, बोलते थे ये मिलिटेंट लोग है। आज ये उन्हीं के पास वोट मांगने के लिए जा रहे हो हाथ जोड़ के। इनको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। ये एक इन्होंने जम्मू कश्मीर को तहस नहस करके रखा है। तो जी अगर हिंदुस्तान के आईन के मुताबिक कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसको खैर मकदम करना चाहिए। हर एक हिंदुस्तान के रहने वाले को और हिंदुस्तान के ये ना कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए मान रहा कोई, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। अगर जमात इस्लामिया किसी भी तरीके से वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा, हम उसका खैर मकदम कर रहे हैं और हक है उनका लड़ना, क्यों नहीं। ये कोई दो खानदानों का हक है खाली, अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान का कोई ठेका लेके रखा उन्होंने जम्मू कश्मीर को। वही इलेक्शन लड़ेंगे, वही गोलियां बरसाएंगे, वही गरीब लोगों को मारेंगे, वही गरीब लोगों को तड़पाएंगे। ये इन दो खानदानों ने बहुत अच्छी तरीके से किया। अब इस चीज से लोग तंग आ चुके। अब लोगों को परिवर्तन चाहिए, अब लोगों को बदलाव चाहिए, अब लोगों को वो नुमाइंदे चाहिए जो लोगों का ये वो मैं एक कहावत कहूंगा आपको, जितना बिल्ली के दूध पीने से नहीं होता उतना दर्द उसकी जो वो दुम हिलाती है ना उससे होता है। 70 साल में इन्होंने क्यों नहीं दिया 1 लाख मुलाजिम इस कश्मीर को, इस जम्मू कश्मीर को। ये आज ही क्यों आया याद इनको 2024 में? 70 साल पहले क्यों नहीं दिया? 70 साल 2014 2008 में भी इनकी सरकारें रही, 1996 में इनकी सरकार रही, 2008 में भी इनकी सरकारें रही, क्यों नहीं दिया? ये लोगों को ये ना बहला रहे, फिसला रहे। ये जम्मू कश्मीर, खासतौर पर कश्मीर के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, इनको सब पूरा पता है कि कौन बरगला रहा, कौन ये यहाँ पे धांधलियां करा रहा। इन्होंने 1987 लोग यहाँ पे नहीं भूले। ये भूल गए होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, लेकिन लोग नहीं भूले, नौजवान लोग नहीं भूले 87 का इलेक्शन, राजू फारूक का अकाड़। वो अब नहीं होगा यहाँ पे। शुक्र है अल्लाह का कि अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है, खास तौर पर नौजवान लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। और अभी देखे, अभी इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखे होता है क्या। अभी हम और आगे इसको, जहां हम आज 3 जगह जा रहे हैं, आगे के लिए हमने 6-6, 7-7 जगह हमने परमिशन मांगने का काम किया है, क्योंकि आजकल थोड़ा डिफिकल्ट है कि ऑनलाइन पहले परमिशन लेनी पड़ती है। आजकल थोड़ा सा उस चीज़ को भी हम देख रहे हैं कि कहीं पे वायलेंस ना हो जाए हमारे से। कानून का हम बहुत तरीके से एहतराम भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए हर एक कैंडिडेट को। हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम वो बड़े बड़े जलस जुलूस में नहीं दिखा रहे, ढोल नगाड़ा नहीं बजा रहे हैं, अपने बहनों को अपने स्टेज के सामने नहीं नचा रहे हैं। वो चीज़ हम, उस चीज़ से हम दूर हैं। उनको मैं हर बार हर प्रेस ब्रीफिंग में एक ही मैसेज दे रहा हूं कि इन मौलाओं से, जो मुल्ले हैं, इनसे अब छुटकारा पाओ। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि खासतौर पर नौजवान लोगों को कि आप आइए, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़िए। आम आदमी पार्टी का विजन देखिए, आप अरविंद केजरीवाल का विजन देखिए। अगर आप लोगों ने देवसर को तरक्की के राह पे लेना है तो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट को आपने 18 तारीख को झाड़ू के ऊपर मोहर लगानी ही पड़ेगी। उसके बगैर यहाँ पे कुछ नहीं है। इन मौलानों से अब लोग तंग आ चुके हैं।